तुम्हारे पास एसिड है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एसिड है, और ये तुम्हारा ब्यूरेट है। ये थोड़ा बहुत तुमने टाइट्रेशन का किया होगा आई गेस। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बेस फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बेस है। अभी क्या है, बेस जो है तुम ड्रॉप वाइज एसिड में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें बेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज अननोन, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज नॉन, नहीं इट इज नॉट फिक्स, ओके। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ इस तरीके से। नाउ ये तुम्हारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट में क्या होता है, वो वॉल्यूम के बारे में पता चलता है हम कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा एसिड है बीकर में, हम बेस को क्या ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज जो है हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, वो ऐड होती जा रही है, हम करते जा रहे हैं, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस ड्यूरिंग हम यहाँ पे इंडिकेटर डाल देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इंडिकेटर क्या करता है, जब एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं तो इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि उस पॉइंट पे एसिड और बेस जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए हैं। और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं ब्यूरेट वाले को, और हमें बेस का वो वॉल्यूम पता चल जाता है कि जिस पे दोनों इक्विवेलेंट बराबर हुए। तब हम इक्वेशन लगाते हैं एट इक्वल, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये हम कैसे लिखते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। नाउ N2 इज अननोन, राइट, तो यहां से वी कैन कैलकुलेट N2। क्लियर है, टाइट्रेशन समझ में आया, सिंपल टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है और उसमें इंडिकेटर कैसे पार्टिसिपेट लेता है, बोलो। सर इंडिकेटर वाला सर वापस N2 बताएंगे? से M2 अगर यस हमको सर। बेस कौन सा वो पता हो तो। क्या क्या, सर नॉर्मेलिटी से फिर मोलारिटी निकाल सकते हैं ना अगर बेस नोन हो हाँ तो। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, वह बेस नोन होगा तभी हम निकाल पाएंगे ना, अदरवाइज हम कैसे निकाल पाएंगे। एनीवे तो इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे ही दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज शो करता है और हमें पता चलता है कि दोनों का इक्विवेलेंट बराबर हो गया है। मैं तो फोन से कनेक्ट किया है, पूरा फोन से चला रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मेंटू कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एसिड बेस टाइट्रेशन का सिंपल किस तरीके से होता है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो सर गया हमारा एसिड टाइट्रेशन। हाँ हाँ बोलो। सर वो एट इक्विवेलेंस पॉइंट के नीचे क्या लिखा है सर? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ सर वही लिखा है सर, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ओके सर। ठीक है। सर मतलब टाइट्रेशन में हमेशा ऐसे ड्रॉप वाइज मैनर में ऐड किया जाता है एंड एक का कॉन्सेंट्रेशन अननोन होता है। यस यस एग्जैक्टली, ऐसा फिक्स होता है, इस तरीके से हम टाइट्रेशन करते हैं। चलो हम इंडिकेटर का डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी। इंडिकेटर्स आर those substances which indicate change in pH
which indicate change in pH by changing its own color. By changing its own color. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. एग्जांपल्स करेंगे हम इसके, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, किस सिचुएशन पे क्या होता है. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. नाउ दीज आर इंडिकेटर्स की बात हो रही है. इंडिकेटर्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स and they are in ionized और अनआयनाइज्ड फॉर्म. इसका मतलब समझ में आएगा अभी. ठीक है, ये आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं. क्या क्या? हाँ, इंडिकेटर्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. हाँ, इंडिकेटर्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. चलो हम एक टेबल बनाते हैं इंडिकेटर्स के लिए कि इंडिकेटर्स जो है वो कब कब कलर चेंज करते हैं और क्या क्या कलर चेंज करते हैं. तुम्हारे पास इंडिकेटर है. इंडिकेटर यहाँ पे एसिड फॉर्म है, यहाँ पे बेस फॉर्म है, यहाँ पे एसिड फॉर्म एट पीएच है, यहाँ पे बेस फॉर्म एट पीएच है, यहाँ पे मेरा फिनोफ्थलीन है, ठीक है. यहाँ पे कलरलेस है, यहाँ पे पिंक है. एसिड फॉर्म में कलरलेस रहता है फिनोफ्थलीन, बहुत फेमस इंडिकेटर है. बेस फॉर्म में पिंक रहता है. एसिड फॉर्म पे ये 8.3 और यहाँ पे बेस फॉर्म में 10 पे रहता है. दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ये भी काफी फेमस है. फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सबसे ज्यादा यूज होते हैं. एसिड फॉर्म में रेड रहता है. कलर्स जो है ना वो याद होनी चाहिए, ध्यान रखने इस बात का, पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे. बोर्ड्स में तो पूछ सकते हैं कलर्स डायरेक्टली. ये 3.1 to 4.4 होते हैं. नेक्स्ट है लिटमस वाला, ये यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू. 4.5 to 8.3 होता है. ठीक है, ये तीन ही तुम्हें ध्यान रखने हैं मेनली. तो बाकी ऐसे तो इंडिकेटर बहुत होते हैं, हम केवल जो हमारे काम के हैं उनको ध्यान रखते हैं. बाकी कोई आएगा तो देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये तीनों तो याद रखने ही रखने हैं. क्लियर है सभी को? सर हर एसिड के लिए यही वैल्यू होती है? नहीं नहीं, ये तो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के लिए है. हर एक इंडिकेटर के लिए फिक्स है कि इंडिकेटर एसिड फॉर्म में उसका पीएच कितना है और बेस फॉर्म में कितना है. सर फिर वो वैल्यूज से वेरी भी कर सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एसिड्स. हाँ वो है, वो तो है, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है. इनका जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स रहता है. और वो ऐसा नहीं है कि हम इंडिकेटर हर कहीं पे भी यूज़ कर लिया. डिपेंड करता है कि हम टाइट्रेशन किसका करा रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी सेलेक्ट इंडिकेटर. ऐसे ही नहीं कि कोई भी रैंडम इंडिकेटर डाल दिया. हर एक इंडिकेटर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस के लिए वैलिड होता है. इसीलिए तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो फिक्स रहती है. हम वो डिस्कशन करेंगे कि कब कौन सा इंडिकेटर लेना चाहिए, उसके ग्राफ्स वगैरह हैं, वो ग्राफ्स हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, हाँ हाँ बोलो. सर ये मिथाइल ऑरेंज बेस फॉर्म में एसिड का पीएच
क्या क्या बेस, मतलब जल्दी जल्दी वो बना लेता है ना। अभी हम इसकी ग्राफ देखेंगे ना तब समझ में आएगा, या भी समझ में नहीं आएगा। इनकी हम लोग ग्राफ्स देखेंगे तब समझ में आएगा ये, ठीक है। मेनली तो फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज का ग्राफ देखते हैं। लिटमस का देखना चाहे तो उसका भी देख सकते हैं, बट लिटमस बहुत कम यूज होता है। बहुत सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली तो फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज होते हैं, ठीक है। अब आता है हम इंडिकेटर कांस्टेंट। पहले तो आता है एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है मेरा एसिडिक इंडिकेटर है। इसका की आई एन कैसे लिखेंगे, H प्लस आई एन माइनस एच आई एन। फिनोफ्थिलीन जो है वो क्या है, तुम्हारा एसिडिक इंडिकेटर है उस तरीके से। और मिथाइल ऑरेंज क्या है, वो बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं, इंडिकेटर कैसे होगा? H प्लस देता है ना सॉल्यूशन में, इसलिए जो H प्लस देता है वो एसिडिक हो गया, जो OH माइनस देता है वो बेसिक हो गया। HIN एसिड है ना सर? H ये तो हम एक वेरिएबल फॉर्मेट में लिया है। कि ये वेरिएबल फॉर्मेट कैसे है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और H है वो अलग है, इसीलिए एसिडिक है। बेसिक इंडिकेटर हम कैसे, आयन मतलब कुछ नहीं है सर। आयन एक वेरिएबल है टू रिप्रेजेंट इंडिकेटर एंड दैट कुड बी एनीथिंग। जैसे बेसिक इंडिकेटर के लिए क्या लिख रहा हूँ, INOH लिख रहा हूँ। अब IN ऐसा कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, वो वेरिएबल है, IN फॉर इंडिकेटर। उस तरीके से ये हो जाएगा IN प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे मैं की IN क्या लिखूंगा, IN प्लस OH माइनस INOH, इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखो ये जो है HIN ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है, ये जो है ये आयनाइज्ड फॉर्म है। इसे मैं UF से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं IF से रिप्रेजेंट करता हूँ। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एसिडिक फॉर्म है, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये बेसिक फॉर्म है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अभी हम एक डेरिवेशन करते हैं, उस डेरिवेशन पे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो जैसे तुम्हारा अगर मान लो ये फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है, HPH लिख रहा हूँ, PH फॉर फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन का स्पेलिंग क्या है, ठीक है। ये 2 ट्राइलेट्स है, H प्लस प्लस PH माइनस में। तो यहाँ पे ये कलरलेस था, मैंने बोला ना एसिडिक फॉर्म में कलरलेस रहता है, और बेसिक फॉर्म में क्या हो जाता है, ये पिंक हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाता है। अगर तुमने अगर देखा हो तो जब तुम NaOH और HCl का टाइट्रेशन करते हो तो आफ्टर एडिंग इंडिकेटर एज फिनोफ्थिलीन, जब वो दोनों का टाइट्रेशन मतलब कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तब पिंक कलर आता है, लाइट पिंक आता है। टाइट्रेशन किया है किसी ने? कहाँ सर, इस साल लैब में नहीं गए। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, ये तो भूल ही गया था भाई, मुझे लगा कि तुम लोगों को पता कैसे नहीं है अभी तक। तो हो जाते हैं बच्चे लोग, कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कलरलेस से पिंक चेंज हो जाता है,
वैसे ही मेरा मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये MEOH है, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, तो ये Me प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या होता है, रेड से येलो हो जाता है, रेड रहता है एसिडिक फॉर्म में और मेरा येलो रहता है इसमें, तो ये मेरा यहाँ पे येलो है, बेस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में रेड रहता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये मेरा फॉर्मूला 1 है, तो मैं अभी लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। अब मैं 1 में क्या लिख रहा हूँ, KIN, मुझे तो H प्लस से मतलब है ना, तो मैं H प्लस को सेपरेट आउट कर लूंगा। देखो कैसे करता हूँ, तो यहाँ से H प्लस क्या आ गया है, KIN HIN अपॉन IN माइनस। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लिया, H प्लस हो गया, ये हो गया log KIN प्लस log HIN माइनस log IN माइनस, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पीएच चाहिए, तो हम क्या करते हैं, माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, log IN माइनस माइनस log HIN, तो ये क्या हो गया, पीएच इज इक्वल टू पी की IN, जैसे बफर वाला फॉर्मूला था वैसे ही हो गया, log IN माइनस अपॉन -1/HIN। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वैसे ही ये तो क्या हो गया, एसिडिक इंडिकेटर के लिए, बेसिक इंडिकेटर के लिए क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा, यहाँ पे P की IN आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा IN प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, INOH, राइट। ये है फॉर एसिडिक इंडिकेटर, ये क्या है, बेसिक इंडिकेटर। बोलो क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है फॉर्मूलाज में। देखो हम इनको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, चलो मैं अलग कलर से बता देता हूँ, वी ऑल्सो राइट दिस वे। ये क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म है, ये क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं अभी हम। अच्छा अभी क्या है, फॉर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के लिए क्या होता है, ये तुम्हें याद रखना है, पीएच रेंज जो है वो होती है PKIN -1 टू PKIN +1, ये इंडिकेटर्स के लिए पीएच रेंज होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होती है या एक्सक्लूडेड होती है, मतलब पीके इंक्लूडेड 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 Okay. होती है। चलो हम इसमें एक एग्जांपल करते हैं कि, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास HPH, ये क्या बनेगा, H प्लस प्लस PH माइनस। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे PH को क्या लिखा, PKIN प्लस log ऑफ PH माइनस अपॉन HPH, फिनोल्फिन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या है, दोनों रेंज ले रहा हूँ, मैं कुछ प्रूव कर रहा हूँ, एक तरीके से मैथमेटिकली मैं उनको
प्रूव कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया pKin -1 pKin प्लस log ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूँ आयनाइज्ड फॉर्म, इसको मैं लिखता हूँ अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि IF अपॉन UF कितना हो गया 1/10। इसका मतलब कितना हुआ 10। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ नहीं आया, एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ करता हूँ, रुको एक मिनट। देखो हमारी जो पीएच की रेंज है, मैंने क्या बोला इंडिकेटर्स के लिए पीएच की रेंज कितनी होती है, pKin -1 टू pKin +1 रहती है। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर रेंज से ट्राई कर रहा हूं कि मेरा कितना डिसोसिएशन हो रहा है। जब मेरा लोअर वाला वैल्यू है तब कितना डिसोसिएशन हो रहा है, जब हायर वाला वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है तब कितना डिसोसिएशन हो रहा है। मैं जस्ट उसको एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या एनालिसिस किया मैंने कि IF और UF का जो रेशियो है वो 1/10 होता है। और अगर हम परसेंटेज निकालें तो मैं परसेंटेज IF कैसे निकालूंगा, IF अपॉन IF प्लस UF इंटू 100, मैं ऐसे निकालूंगा परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा, अगर मेरे पास ये आ गया है तो मैं UF को डिवाइड कर दूंगा पूरे से। ठीक है, ये क्या है 0.1 0.1 प्लस 1 इंटू 100, ये कितना आता है, ये आता है 9.09 कुछ आता है परसेंटेज आता है। इसका क्या मतलब है कि IF कितना है 9% ही है सॉल्यूशन में, बाकी सब कितना है UF है। जब हम pH का रेंज इतना कम कर देते हैं तो हमारा डिसोसिएशन इतना कम हो जाता है। ठीक है, ये याद नहीं करना है, ये एक मैं बस प्रूफ करा रहा हूँ, एक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, एक एनालिसिस कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। सर ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, अपना माइक पहले माइक बंद कर। क्या था यार ये वॉइस, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस, कुछ समझ में नहीं आया। तुमने क्या पूछा, किसी और को समझ में आया तो बताओ ना क्या पूछा उसने। सर अब क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। सर वो आपने जो डेरिवेट किया ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड पीएच को कैसे सब्स्टिट्यूट किया? pKin -1 लिखा ना आपने? देखो ना रेंज रेंज है ना, रेंज देखो ना, मिनिमम वाला ले रहे हैं, ओके सर, आपने मिनिमम वाला। मिनिमम ली। ओके सर, अभी हम मैक्सिमम लेके करेंगे। सर 0 to 1 वाला जो लास्ट स्टेप में किया वो एक और बार समझा सकते हैं? क्या क्या मतलब समझा नहीं मैं, कौन सा वाला पार्ट 0 to 1? ये सबसे लास्ट में आपने परसेंटेज IF में जो किया ना सर। हाँ तो मैंने IF बाई UF का रेशियो पता है मुझे, यहाँ पे मुझे IF बाई यस। UF सब्स्टिट्यूट करना है तो मैंने UF से डिवाइड कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है, अभी क्या है, अभी हम दूसरा वाला सर परसेंटेज IF की वैल्यू फिक्स रहती है। फिक्स, मतलब वो अब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो फिक्स ही रहेगी ना। हमने मिनिमम वाली बात कर रहे हैं कि जब मिनिमम पीएच हो तब कितना परसेंटेज रहेगा और मैक्सिमम हो तब कितना रहेगा, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, जब पीएच क्या हो मैक्सिमम वैल्यू हो, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये गया तो IF अपॉन UF कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज IF, तो ये हो गया IF अपॉन
IF प्लस UF इंटू 100, तो ये क्या हो गया IF अपॉन UF प्लस 1 200 10 अपॉन 10 प्लस 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 90.9 99 पॉइंट समथिंग होगा सर। 99 होगा, एक बार चेक करो हाँ तो। सर 99 1000 बाई 11 हो गया ना, 1000 बाई 11 ये हो गया 9, नहीं 9 और उसके बाद 10 90.9 होगा ना, कुछ ऐसा होगा, है ना। यस सर हाँ सर 90.9 90.9 होगा। 1 हाँ तो 90.9 मतलब होगा। इतना होगा। अब देखो तुम देख सकते हो ना, अगर पूरा का पूरा आयनाइज हो रहा है तो मेरा पीएच क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और आयनाइज नहीं हो रहा है तो पीएच लेस आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सॉरी मिनिमाइज जूम इन कर देता हूँ, तुम लोग एक बार पूरा अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो कोई डाउट है क्या। सर ये आईएनएस पता ना कि ये परसेंटेज आईएनएस अरे वो क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन वैसे आएंगे, मैंने मैक्सिमम मिनिमम निकाला है, वो पीएच कोई भी वैल्यू दे देगा और पूछेगा परसेंटेज आयनिक फॉर्म कितना है, क्या बताओगे तुम, कैलकुलेट इसी तरीके से करोगे, रेशियो निकालोगे और रेशियो को वहां पे पुट करोगे। दिस इज द ओनली मेथड यू विल डू। सर थोड़ा सा अब जूम इन कर दीजिए। और छोटा करूं, नहीं सर जूम इन। यस सर चलेगा, थैंक यू। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब लोग ट्राई करना। थोड़ा सा नाम अजीब सा है, बाकी समझ जाओगे। जैसे इसमें लिखा है ब्रोमोफिनोल ब्लू is an acidic indicator is an acidic indicator with KIN कितना है 6 into 10⁻⁵ है। What percentage of this indicator exists in its basic form? In its basic form at pH is equal to 5. ठीक है, ये वाला सम करो, ट्राई करो। सर 16.66। एक मिनट, बेसिक फॉर्म ध्यान से समझना,
एसिडिक इंडिकेटर है तो बेसिक फॉर्म मतलब आयनाइज्ड फॉर्म 85% आ रहा है यार, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। सर 85.7 मतलब 100 से माइनस करना भूल गया। ठीक है कोई नहीं। सर आपने पॉइंट क्या बोला था, एसिडिक इंडिकेटर? देखो ना ऊपर, मैं एसिडिक इंडिकेटर को बताता हूँ। सर 0.7 मतलब 85.7 है। हाँ 85.71 ये एसिडिक इंडिकेटर है ना, तो इसमें बेसिक फॉर्म क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म होगा। देखो बेसिक फॉर्म क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म होगा। तो आयनाइज्ड फॉर्म का परसेंटेज निकालना है। डन, डिस्कस करें हम लोग। यस सर। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ दिस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन बेसिक फॉर्म, तो IF का परसेंटेज पूछ रहा है। मुझे पता है PH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IF अपॉन UF रहता है। ठीक है, तो PH यहाँ पे 5 है, PKIN क्या होगा 5 माइनस लॉग 6 होगा, प्लस ये रेशियो तो मुझे निकालना ही है, तो रेशियो को मैं ऐसे की ऐसे रहने दूंगा। 5 से 5 गया, मेरे पास क्या हो गया IF अपॉन UF कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब मैं परसेंटेज IF कैसे निकाल रहा हूँ, IF अपॉन IF प्लस UF इंटू 100। IF अपॉन UF यहाँ पे हो गया IF अपॉन UF प्लस 1 इंटू 100, ये कितना हो गया 6 अपॉन 6 प्लस 1 इंटू 100, ये हो गया 85.7% आएगा। जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का, डेटा चेंज हो सकता है मे बी, बट इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो देखो बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर
चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक तो अपना माइक म्यूट कर लिया करो यार, इतना डिस्टरबेंस पता नहीं कैसे आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगातार करेंगे तब ये अच्छे से आएगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एट व्हाट पीएच डज एन इंडिकेटर change color does an indicator change color if it is a weak acid with Kin is equal to 4 into 10 raised to power minus 4. Also explain for which one of the following neutralization would the indicator be useful? चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं। सर pH 3.2 आ रहा है। pH 3.2 आ रहा है। नहीं 3.2 कैसे, pH कैसे निकाला? 4 रेंज आएगा ना pH का। हाउ कैन यू कैलकुलेट एब्सोल्यूट pH? यस तो मैंने वो गलत लगा। सर ऑप्शन ए। ध्यान से देखो।
सर पीएच की तो हम रेंज ही निकाल पाएंगे ना? हाँ रेंज ही निकाल पाएंगे, पीएच का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, वी कैन कैलकुलेट रेंज ओनली। सर बी ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन? सर, ये HCl प्लस NH2 का। हाँ हाँ बी ऑप्शन आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, खैर यस सिंपल ही है। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे पी के आई एन है 4 माइनस लॉग 4 माइनस 0.6। ठीक है 3.4 आ गया पी के आई एन, पी के आई एन 3.4 आ गया। तो इसका मतलब पीएच रेंज क्या होगी, एक कम एक ज्यादा, 2.42 2.4 से 4.4। सॉरी 4.4। तो इस रेंज में मेरा क्या रहता है, वीक एसिडिक सॉल्यूशन रहता है, राइट। तो वीक एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप है, ठीक है, ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला है। ये तो क्या है, pH इक्वल टू 7 वाला है। ये क्या है, pH जो है वो 7 से ऊपर है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, pH क्या है, लेस देन 7 है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। बोलो, इस तरीके से करते हैं, देखो थोड़ा बहुत Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना चाहिए इस तरीके से, वो अभी सर तक ये तो आ जाना चाहिए धीरे धीरे। रेंज के बाद हाँ देखो, रेंज के बाद तुम्हारा रेंज कहाँ पे लाई कर रहा है, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन पे लाई कर रहा है। भाई pH 7 से कम है ना, और बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, मीडियम रेंज पे है। तो मीडियम रेंज पे है तो तुम्हारे पास क्या होगा कि सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक एटलीस्ट। तो कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, एक बी वाला सॉल्यूशन ही तो एसिडिक है, बिकॉज वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, क्लियर है। सर मतलब इंडिकेटर की रेंज सॉल्यूशन की रेंज से मिलनी चाहिए थोड़ी। इंडिकेटर की रेंज कुछ नहीं है, इंडिकेटर तो इंडिकेटर का पीएच का रेंज है। ये सर वही इंडिकेटर की पीएच की रेंज और जो जिस सॉल्यूशन में हम यूज कर रहे हैं उसकी पीएच जो है। हाँ हाँ वो रेंज तो जो है वो अलग अलग सॉल्यूशन की अलग अलग होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन लेना है, तो वो सॉल्यूशन में ले लिया। यही पूछना चाह रहे हो क्या तुम, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा तुम नहीं क्या सर, पूछना आई चाह मीन रहे हो। देखिए इस इंडिकेटर की रेंज तो हमको पता चल गई 2.4 से लेके 4.4। 4.4 तक है जब। हाँ तो सर ये इसी सॉल्यूशन में ही क्यों परफेक्ट है, इसलिए पूछ रहा था। अगर हम उसको ए या बी में यूज करेंगे तो वो क्यों यूजफुल नहीं होगा ऐसा कुछ। देखो, अब जैसे मान लो तुमने HCl और NH3 का सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, 7 के नीचे लाई करेगा, यस सर, उस सॉल्यूशन का पीएच ठीक है, 7 से। इसी रेंज में लाई करेगा, ओके सर। ठीक है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे तुम ये इंडिकेटर डालोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो, चलो ये ग्राफ के बाद ही समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट जो है ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, ओके जब सर। ग्राफ्स बनाऊंगा ना तब अच्छे समझ में आएगा, अभी अभी नहीं समझ में आएगा। अभी इसे मैथमेटिकली देख लो, हम ग्राफिकली समझ में तभी आएगा जब ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ्स जो है सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उससे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन करो सब लोग, Na का अच्छा क्वेश्चन है 109, Na का 109 थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, 2-3 बार पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। वन वन 10 भी करना है इसके बाद, 2 क्वेश्चन करो सब लोग।
ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
आ गया क्या आंसर? सॉरी, थोड़ा काम आ गया था मेरे को। आ गया क्या आंसर? आ 109। गया दूसरा वाला बात। यस यस सर। वाह, अच्छी बात है। यस नहीं आ रहा सर। ठीक है, करते हैं। यस सर। चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं 109। दोनों ही देखेंगे, डोंट वरी। सेकेंड वाला नहीं है सर। वन 109 करते हैं। तो 109 में क्या बोल रहा है? एन एसिड बेस इंडिकेटर हैज KIN, दिस KIN दिया हुआ है। सर आपने स्क्रीन शेयर कर दी है? सर। सॉरी, स्क्रीन शेयर फिर से करना पड़ेगा ना। ओके सर ये सेकंड हाँ, वाले मतलब 110 वाले में pH का वो pKLn वो log H/HLN और उससे सॉल्ट और एसिड वाले को कंपेयर करना पड़ेगा। और दिया उतना 110 पे। अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, है ना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। KIN का वैल्यू इतना दिया हुआ है, द एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर इज रेड। तो मेरा क्या नाम है, एसिड फॉर्म जो है वो रेड है और बेसिक फॉर्म ब्लू है। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। तो एसिड फॉर्म क्या है, रेड है, एंड बेसिक फॉर्म ब्लू है। ठीक है। The change in H plus concentration required to change the indicator from 75% red to 75% blue. तो ये अगर 75 है तो ये 25 है। ये हुआ केस 1। केस 2 क्या है, ये अगर 25% है तो ये 75% है। राइट? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। बस यस वही यूज करना है। सर तो पहले केस में मैं क्या लिखूंगा, पीएच, यहाँ पे pKin कितने आया, 5 माइनस log 3। log 3 क्या होता है, 0.47, तो ये हो गया 4.53। तो ये हो गया pKin प्लस log ऑफ IF अपॉन UF। IF क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है। तो pKin हो गया 4.53, बेसिक फॉर्म कितना है 25 है, और एसिडिक फॉर्म कितना है 75 है। ठीक है। इन्होंने पूछा क्या, अच्छा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है क्या? ओके यस सर। तो अलग तरीके से निकालना पड़ेगा यार, ये तो इससे नहीं निकलेगा। रुको 1 मिनट। तो हमें उससे निकालना पड़ेगा KIN KIN से H प्लस का H कॉन्सेंट्रेशन। प्लस 1 IN माइनस अपॉन HIN।
तो के आई एन कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻5। एच प्लस कितना हो गया, निकालना एच प्लस 1। तो आई एन कितना है 0.25 0.75। तो ये मेरे पास क्या हो गया h प्लस 1 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये मेरा हो गया 1। दूसरे केस में मैं क्या लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁻⁵ h प्लस 2, ये कितना हो गया 0.75 हो गया, ये हो गया 0.25 हो गया। यहाँ से h प्लस 2 कितना आया 10⁻⁵। सही लिखा है क्या मैंने? सर यही आ रहा है। यस सर। उनका डिफरेंस फिर 8 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁵। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। 110 देखते हैं अभी हम। An acid base indicator which is a weak acid has a pK value 5.45। इसका मतलब pKin मेरे को दिया हुआ है 5.45। ठीक है, at what concentration ratio of sodium acetate to acetic acid would the indicator show a color halfway between those of its acid and conjugate base forms? ठीक है, हाफ वे बोला उसने। तो तुम्हारे पास क्या है एसिटिक एसिड और यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, किस कंसंट्रेशन रेशियो पे इस तरीके से होगा, कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? सर इसमें जो पीएच की रेंज आ रही है वो हमारी 4.45 टू 6.45 आ रही है। अभी हमें हाफ एसिड और हाफ बेस दिया है तो हमने उसका मतलब 4.45 और 6.45 का एवरेज ले लिया, तो 5.45 आ रहा है। बाद में pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिख देंगे तो तो आंसर आ वहां से वो आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड। वेदांत है तो तुम्हारा नाम? सर हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता, ओके सॉरी। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है, द इंडिकेटर शो ए कलर हाफ वे बिटवीन। ठीक है, हाफ वे बोला है बिटवीन दोज ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्स। अब हाफ वे बोला है, तुम्हारा जो पी की आई एन है वो 5.45 है, मतलब पीएच रेंज जो होगा वो कितना होगा 4.45 टू 6.45 होगा। और ये उसका क्या हो गया एवरेज वैल्यू हो गया 5.45 जो है वो एवरेज वैल्यू हो गया। राइट, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, यही होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा जो पीएच है वो 5.45 ही है। देखो एक तो ये वाला मेथड है देखने का, या फिर एक ये वाला मेथड है इंडिकेटर से जो पीएच निकाल रहे हैं। इन्होंने हाफ वे बोला है, मतलब आई एन माइनस और एच आई एन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बराबर हो गया। तो पीएच किसके बराबर हो गया पी के आई एन के बराबर हो गया। ये हो गया हाफ वे का। दिस कैन ऑल्सो बी डन। नाउ अभी तुम्हारा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बफर बन रहा है। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। 5.45 इज इक्वल टू पी के ए कितना है 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 25, ये हो गया 0.7 लॉग ऑफ
कितना आएगा बताओ? 0.7 5 5 आ गया। log 5 क्या होता है? 0.7 होता है। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना हो गया? 5। 5 है क्या आंसर? यस सर भैया। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी दे हैव सेड, उन्होंने क्या बोला है कि हाफ वे में हम ले रहे हैं। नाउ हाफ वे में लेंगे तो ये और ये सेम वैल्यू होगा, राइट? ये और ये सेम हो जाएगा तो पीएच किसके बराबर हो गया? पी के आई एन के बराबर हो गया। नाउ पी के आई एन का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 5.45 आ गया। वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे पी के लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 5। बोलो समझ में जैसे आया कि नहीं आया? सर हाफ वे में इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, ओके सर। हाँ, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। किसी और को कोई डाउट है क्या? बोलो। सर वो सॉल्ट बाय एसिड 5 कैसे हो गया? क्या क्या? अरे तो ये log 5.7 होता है ना। log 5 क्या होता है? 0.7 होता है। हाँ तो सर। वहां से सर ये जो बफर वाला फॉर्मूला है उसमें जो पीएच है वहां पर पी के आयन डाला है ना? हाँ हाँ, क्योंकि पीएच पी के आई एन के बराबर हो गया ना। सर यहाँ फॉर्मूला के पहले वाला एक बार फिर से बता। कौन सा फॉर्मूला से पहले? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? ये वाला? सर पीएच का फॉर्मूला उसके पहले वाला बता सकते हैं वापस? यार पीएच के 2 फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, कौन सा वाले फॉर्मूला से पहले बोल रहे हो? ये कैसे समझ में आएगा? सर पीएच का जो लास्ट वाला फॉर्मूला उसके पहले वाला। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है हाफ वे। हाफ वे बोला है ना। हाफ वे बोलने का क्या मतलब कि आई एन माइनस का कंसंट्रेशन बराबर है एच आई एन से। ये बराबर हो गया तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1 हो गया। तो मेरा पीएच क्या हो गया? पी के आई एन के बराबर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो पी के आई एन कितना है? 5.545 है, तो इसको हमने इसके बराबर कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को यस कोई सर। डाउट है क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी Na का लेवल 3 का पैसेज 3, इसका पैसेज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करो, है ना? ये अभी करो 1 एंड 2। पूरा पैसेज हम लोग टाइट्रेशन कर्व्स जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल करेंगे उसके क्वेश्चंस हम लोग। पहले 1 और 2 कर लो सब लोग।
अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 मत करो यार, 1 ही कर लो, 2 मत करो, 2 भी नहीं करा है अभी तक। सर पर लॉजिकली कर सकते हैं ना 2 को। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी करने के लिए। वन ही कर लो है ना अभी तो। सर 1 तो पहले हो गया होगा, जाएगा 1 तो हो हाफ गया होगा। हाफ ही है तो पीएच क्या होता है? इक्वली हो जाएगा। पीएच 5 है तो H प्लस का कांस्टेंट, सॉरी पी की आई एन 5 हो जाएगा। पी की आई एन यस वुड बी 5 क्योंकि पीएच क्या है 4 to 6 है। पी की आई एन 5 हो गया तो की आई एन कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। आई गेस सभी का हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इजी था। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अच्छा बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स करेंगे। ग्राफ्स में क्या है ना, एक साथ बड़े बड़े ग्राफ्स बनेंगे, एक ग्राफ में बहुत टाइम लगता है समझाने में, तो अगर मैं ग्राफ अभी स्टार्ट करूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, और सारे ग्राफ एक साथ ही बताने होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क होमवर्क ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पढ़ाई करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, अपने से कर लेना कुछ कुछ एन के सम्स जो भी तुमको ठीक लगे अपने से कर लेना। बाकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ओके सर। सर लास्ट क्लास के क्वेश्चंस